नमस्कार। आज का हमारा चैप्टर है बैंक निफ्टी। पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया था निफ्टी क्या होता है, निफ्टी कैसे बना था। उसके पहले वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था सेक्टर क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है। तो सूचकांक, आज हम बैंक निफ्टी सूचकांक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में आप समझिए, इसमें कितने शेयर रहते हैं। तो इसमें शेयर जो रहते हैं 12 शेयर हैं। ठीक है। लॉन्च डेट कब हुई थी? 15 सितंबर 2003। बेस डेट कब रखा गया था? 1 जनवरी 2000। बेस वैल्यू 1000, 1000 से स्टार्टिंग है। रियल टाइम इसकी कैलकुलेशन फ्रिक्वेंसी है। सॉफ्टवेयर आप ऑटोमेटिकली रियल टाइम पे रहता है। इंडेक्स रिबैलेंसिंग सेमी एनुअल। अब इसमें देखिए कौन कौन से शेयर हैं, तो ये कैसे चलता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, एच डी एफ सी बैंक जो है इसमें 26% है, 25.27%। ICICI बैंक इसमें जो है 24.95। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 12.4, एक्सिस बैंक 10, कोटक महिंद्रा 9, इंडसइंड बैंक 6। अगर यही देखा जाए तो ये जो है क्या बोलते हैं, सिर्फ सिक्स बैंक जो है ये पूरे बैंक निफ्टी को प्रभावित कर सकता है। तो अब इसमें ये समझिए कि ये इनका योगदान जो होता है सबसे ज्यादा एच डी एफ सी बैंक और आईसीआईसी बैंक है। ये 5 और 6 बैंक जो हैं बैंक निफ्टी को पूरा कर सकते हैं, चाल को प्रभावित। तो आज बैंक निफ्टी कितना चल रहा है? लगभग 48,000। ठीक है। तो ये 1,000 से स्टार्ट हुआ था, आज की डेट में ये हो गया है 48,000। तो ये समझिए 48 गुना, 24 साल में लगभग 48 गुना। अगर इसको देखा जाए 2003 से इसने लॉन्च डेट हुआ था, इसमें लॉन्च डेट जब हुई थी इसकी तब इसका 1,000 था। तो आज की डेट में इसका रेट कितना हो गया? 48,000। अब ये इंडेक्स है, सेक्टर इंडेक्स है, इसमें सारे खाली बैंक के शेयर रहेंगे। बैंक निफ्टी में ओनली बैंक के शेयर रहेंगे और कोई शेयर नहीं रहेगा। निफ्टी में क्या था? निफ्टी में कंबाइंड थे, सभी सेक्टर के शेयर थे, वो निफ्टी मेन सूचकांक हो गया। मगर ये बैंक निफ्टी खाली सेक्टर इंडेक्स है, इसको इसीलिए इसको सेक्टोरल इंडेक्स बोलते हैं। तो अब ये समझिए कि टोटल 12 बैंक हैं। तो 12 बैंक प्रभावित करेंगे पूरे क्या बोलते हैं, बैंक निफ्टी को। एच डी एफ सी बैंक 25.27% है। अब ये अगर चलता है तो 75 में 25% तो ये अकेले हो गया। इसके बाद आईसीआईसी, ये दोनों मिल जाते हैं 50% तो ऐसे ही हो गए। मतलब यही दोनों बैंक अगर 5-5% बढ़ जाते हैं और बाकी सब जीरो पे ही रुके रहते हैं, तो बैंक निफ्टी क्या बोलते हैं 5% अपने आप बढ़ जाएगा। वो बढ़ना ही बढ़ना है इसको। कोटक बैंक है 10। अब देख लीजिए इसमें कितने बैंक हैं। इसमें बैंक है सबसे पहले एच डी एफ सी है। हाँ, ये कैसे रखा गया था हमने पिछले चैप्टर में आपको मार्केट कैपिटल के हिसाब से बताया था। तो जिसका मार्केट कैपिटल सबसे ज्यादा है वही इंडेक्स में रहता है। तो बैंक निफ्टी में एच डी एफ सी बैंक का सबसे ज्यादा है। कितना? लगभग 10,88,000 करोड़। इतनी मार्केट कैपिटल है। ऐसे आईसीआईसी बैंक की भी है, एसबीआई की। ऐसे सबका जो फ्री फ्लोट जो मार्केट कैपिटल है, मतलब जो शेयर पब्लिक में है, स्टॉक एक्सचेंज में जो चल रहे हैं बैंक के पास छोड़ के, वही इसमें सबसे ज्यादा वेटेज है। वेटेज का मतलब सबसे ज्यादा भाग। तो एच डी एफ सी, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक, अगर ये देखा जाए तो 70% ये अकेले प्रभावित कर सकते हैं। इसके बाद आइए एसबीआई बैंक। ये अगर 5 मिला दीजिए तो आपका लगभग ये 25-25-50, 50-10-60, 10-70, 10-80, 80% तो ये अकेले मार्केट चल सकता है। अब बाकी इंडसइंड बैंक है, मार्केट कैपिटल के हिसाब से इंडसइंड बैंक भी है। अब पीएनबी भी है, ईयू बैंक है, बंधन बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, फेडरल बैंक है। तो ये सब बैंक जो हैं इसमें इंडेक्स में हैं। अब इसमें से जो परफॉर्म नहीं करता वो निकाल उठता है। यस बैंक था, यस बैंक डाउन हुआ तो उसको निकाल कर बाहर कर दिए। तो इसमें जो परफॉर्म करेगा, जो अच्छा चलेगा, उसी को रखेंगे। अब इसमें तुलना की गई रिटर्न के मामले में तुलना की गई है। इसमें देखिए रिटर्न किया गया है, इसमें तुलना निफ्टी बैंक। अगर और अदर सेक्टर इंडेक्स देखा जाए, सेक्टर, अब देख लीजिए सेक्टर है, इसमें सारे सेक्टर का इंडेक्स है। इसमें जो है सारे सेक्टर का रिटर्न देखा गया है। सेक्टर का निफ्टी बैंक कितना, इतना चला। निफ्टी ऑटो सबसे ज्यादा कौन सा चला है? निफ्टी रियल्टी। ये देखिए, तो निफ्टी रियल्टी सबसे ज्यादा। अब इसमें सारे इंडेक्स हैं, सब सेक्टर इंडेक्स हैं। तो अब इसका मार्केट कैपिटल हमने आपको बताया था कल कैसे निकाला जाता है। तो मार्केट कैपिटल फार्मूला हमने आपको बताया था, यहां पे एक बार और बता देता हूं मैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन
बराबर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर गुणे करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस, तो ये इसका फार्मूला है। इसको शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं एमसी बराबर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर गुणे सीएमपी। अब इसको हम देखते थे, जैसे हमने कल देखा था एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैपिटल कितना था। एचडीएफसी बैंक का था 10,88,000। ये क्या था, करोड़। ये इसका क्या है, फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल। तो ये 100% पूरा शेयर पब्लिक में है। जिसका शेयर जितना ज्यादा पब्लिक में रहेगा उसका फ्री फ्लोट उतना ज्यादा रहे, वेट उसका इंडेक्स में ज्यादा रहेगा। अब ये इसका इंडेक्स है इतना एचडीएफसी बैंक का, उसके बाद आईसीआईसी बैंक है लगभग इतना ही। तो अब एचडीएफसी और आईसीआईसी इस दोनों का वेटेज सबसे ज्यादा है। ऐसे ऐसे क्रमबद्ध जो नीचे सबसे ज्यादा जिसका वेटेज मतलब वेट भार ज्यादा भार कम रहेगा वो उतना इंडेक्स में उसका योगदान रहेगा। तो अब ये समझिए कि जैसे अगर 10% एचडीएफसी बैंक अकेले चल गया, बाकी सब खड़े हुए हैं, तो मार्केट अकेले 10% बढ़ जाएगी। ऐसे ही है सब है, एक पॉइंट पे बैंक निफ्टी 10 पॉइंट का मूवमेंट देता है। इसीलिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये सब बैंक अगर प्रभावित कर देंगे तो मार्केट को अपने आप। अब इसमें देखिए हमको नंबर ऑफ शेयर, अगर ये मार्केट कैपिटल पता है और क्या बोलते हैं मार्केट कैपिटल इतना पता है और करंट मार्केट प्राइस, एचडीएफसी बैंक का करंट मार्केट प्राइस आज चल रहा है 1450 रुपए। अगर हम इसको निकालना चाहते हैं करंट मार्केट प्राइस, अगर इसका हम नंबर ऑफ शेयर निकालना चाहेंगे तो नंबर ऑफ शेयर का फार्मूला क्या बनेगा, मार्केट कैपिटल बटे सीएमपी करंट मार्केट प्राइस। तो मार्केट कैपिटल कितना है, 10,88,000 करोड़। किससे भाग दे देंगे, 1450 से। तो हमारा क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर निकल आएगा। तो ऐसे ही सबका ये निकाला जाएगा। अब इसमें हमको दो चीज पता है, जैसे हमको करंट मार्केट प्राइस पता रहेगा, मार्केट कैपिटल पता है। अगर मार्केट कैपिटल पता है तो हमारा नंबर ऑफ शेयर निकल आएगा। नंबर ऑफ शेयर चेंज नहीं होता है, क्यों, क्योंकि अगर डाउन हुआ रेट डाउन हुआ तो मार्केट कैपिटल अपने आप डाउन हो जाएगा। तो ये समझिए कि शेयर का प्राइस पे ही पूरा, शेयर प्राइस पे ही मार्केट कैपिटल निर्धारित है। मार्केट कैपिटल निर्धारित किया जाता है। शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा तो मार्केट कैपिटल ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। तो बैंक निफ्टी में ये चीज गौर करिएगा, कभी भी बैंक निफ्टी अगर चलता है तो सबसे पहले किस पे चलेगा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक। कभी कभी देखिए कि एचडीएफसी बैंक नहीं बढ़ा है, ये नहीं बढ़ा है, ये बढ़ा है, ये बढ़ा है। तो इसमें से कोई भी बैंक चल गया बाकी और नहीं बढ़े तो बैंक निफ्टी अपने आप बढ़ना बढ़ना है। कभी कभी जब बहुत तगड़ी गिरावट आती है, जैसे सब 5-5% गिर गए, तो बैंक निफ्टी अपने आप 5% गिर जाएगा। तो बैंक निफ्टी 5% गिरने का मतलब हो गया लगभग 2,500 पॉइंट। जो बैंक निफ्टी का मूवमेंट मिलता है हजार हजार पॉइंट का, मूवमेंट जो मिलता है मतलब चाल उसकी जो मिलती है लगभग 1,000 पॉइंट का, कितना परसेंटेज हुआ, 48,000 का अगर हम बेस रखते हैं तो कितना परसेंट हुआ, लगभग 2%। लगभग 2% बैंक निफ्टी चला तो 1,000 पॉइंट चल गया मूवमेंट। तो यह बैंक निफ्टी की चाल इसी पे निर्धारित रहती है, शेयरों पे। बैंक निफ्टी अपने हिसाब से नहीं चलता। अब ये हम समझ गए कि बैंक निफ्टी की चाल कैसे चलती है। तो ये समझिएगा कि सबसे ज्यादा एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक का वेटेज है। जिसका जितना ज्यादा भार रहेगा, भार शेयर का, वो उतना ज्यादा मार्केट को प्रभावित करेगा, चाहे निफ्टी में हो चाहे बैंक निफ्टी में हो। अब एक चीज गौर करिएगा कि अगर एचडीएफसी बैंक बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज था, 10% के लगभग 11% के आसपास था निफ्टी में, तो ये अगर बढ़ा
तो बैंक निफ्टी भी बढ़ेगी, निफ्टी भी बढ़ेगी। अब उसके बाद कौन सा शेयर था उसमें निफ्टी में? रिलायंस का था, मगर इसमें रिलायंस नहीं है। तो अगर रिलायंस अकेले बढ़ा है और एचडीएफसी नहीं बढ़ा तो निफ्टी बढ़ जाएगी, बैंक निफ्टी वहीं खड़ी रहेगी। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है, निफ्टी बढ़ती है, बैंक निफ्टी नहीं बढ़ती। कभी कभी बैंक निफ्टी बढ़ती है तो निफ्टी नहीं बढ़ती। ये मार्केट के दोनों अपोजिट कभी कभी चल जाते हैं। इसीलिए क्योंकि एचडीएफसी बैंक बैंक निफ्टी में है और निफ्टी में एचडीएफसी बैंक है, मगर उसके बाद रिलायंस है, टीसीएस है, आईटी के शेयर हैं। इसलिए निफ्टी का अलग चार्ट चलता है और इसका अलग चार्ट के हिसाब से चलता है। क्यों? क्योंकि इसका एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक के शेयर उसमें ज्यादा है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एक सेक्टर इंडेक्स हो गया। तो सेक्टर इंडेक्स कौन सा है हमारा? ये बैंक निफ्टी सेक्टर इंडेक्स। अब ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब हम आगे समझते हैं फाइनेंस निफ्टी। अब हम समझेंगे फाइनेंस निफ्टी। बने रहिए, धन्यवाद। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।